सभागार में उपस्थित आप सभी का सामने रखला और आप लोगों की बात सुनला अध्यक्ष अजय सिंह बिष्ट जी। बहुत बहुत धन्यवाद महासचिव श्रीमान मंगल सिंह देगी जी। गढ़वाल हितैषी सभा का ये सभागार में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और सर्वप्रथम मैं अपना आज का मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर वी एस नेगी जी को अभिवादन करता हूँ कि उन्होंने अपना व्यस्त समय निकाली। आपका हमारा विशेष अतिथि आदरणीय जीतराम भट्ट जी जो सेक्रेटरी साहब पहले गढ़वाली बनाने व्यवस्था के साथ था और आजकल बहुत सारा विभाग उधर दिल्ली सरकार में, आपको भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं विनोद घनशेला जी हमारा बीच जो IT एक्सपर्ट है जो हमारो गढ़वाल हितैषी को आज एक ऐप लॉन्च हो लो कुछ देर बाद आपके सामने और ये ऐप तैयार करी हूँ और वो सहयोग करी हमारा युवा साथी अभिषेक सिसाई जी क्योंकि हमारी वेबसाइट भी स्पेशल डिजाइन करी है और निःशुल्क को अपनी चैनल करना चाहिए। अभिषेक की आई में भी अपना समाज का बात कहो जिम्मेदारी निभाना चाहिए। अभिषेक से एक बात जोड़ रखा है आपको भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हमारा आदरणीय अध्यक्ष भाई जय सिंह राणा जी हमारा बीच है, आपको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन राणा जी अभी हालांकि अभी हाल में बहुत बड़ी ओपन हार्ट सर्जरी उनसे गुजरे और वैसे रिकवर होकर वो आए बहुत ये आई में भी उन अपनो कम बैक करी एक बहादुर एक योद्धा की तरह। हम आपका आभारी छो, आपका मार्गदर्शन का माध्यम से हम लोग जो अगले बढ़ना तो मैं सब आपको बड़ो मार्गदर्शन करूँ। आपको हार्दिक स्वागत अभिनंदन आदरणीय राणा जी। हमारा युवा साथी संघ हमारा सचिव दीपक द्विवेदी जी आपको भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दीपक भाई हमारे युवा साथी संघ और बड़ा सक्रिय संघ राजनीति के क्षेत्र में भी हमारा संगठन सचिव आदरणीय मुरारीलाल खंडूड़ी जी हमारे युवा साथी हैं और सिर्फ उनका एक 76 साल है लेकिन युवाओं जैसा वो काम करते हैं और ऐसा हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। आदरणीय मुरारीलाल खंडूड़ी जी आपका आभार। हमारे साथ हमारे उप कोषाध्यक्ष आदरणीय अनिल पंत जी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अनिल पंत जी के बारे में ज्यादा नहीं कहूँगा, पूरा समाज उन्हें जानता है क्योंकि बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी तो लोग कहेंगे ये भी बोलिए ये भी बोलिए बोलिए और पूरा दिन लग जाएगा। इसलिए अनिल पंत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे संगठन सचिव क्षमा चाहूँगा सांस्कृतिक सचिव संयुक्ता ज्ञानी जी अभी आज अस्वस्थ हैं, वो आ नहीं पाई, उनका फोन आया है, उनको बहुत तेज बुखार कई दिन से चल रहा है, वो उनके भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ उनके सहयोग के लिए जो सभा को और समाज को उनका कला संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग मिलता है उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी साहित्यिक सचिव मनोरमा भट्ट जिनसे अभी आपने सुंदर सी सरस्वती वंदना ज्ञापन ज्ञान आवेदक कोलिका गणेशा बहुत सुंदर वो गायिका भी हैं और अध्यापिका हैं दिल्ली के एक पब्लिक स्कूल में। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप हमारे कार्यक्रमों को जिस तरह से अग्रसारित करते हैं, जिस तरह गढ़वाल हितैषी सभा को आप समृद्ध बना रहे रोज, ये आपका आभार है। हमारे खेल सचिव आदरणीय भगवान सिंह नेगी जी जो गढ़वाल हीरोज के अध्यक्ष हैं, गढ़वाल हीरोज फुटबॉल क्लब तो आप जानते ही होंगे, उसके अध्यक्ष है, उसके बहुत शुरुआती सदस्यों में से ये है और पूरा जीवन इन्होंने खपा दिया गढ़वाल हीरोज के वो समृद्ध बनाने में और उसके लिए लगे हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ कि जिन्होंने समाज को अपने जीवन का खपा दिया है, जिन्होंने पूरी तरह से और निस्वार्थ भाव से जो लोग काम कर रहे हैं। एक बार इन सब पदाधिकारियों के लिए जोरदार तालियां। और मेरी कार्यकारिणी के 20 सदस्य कार्यकारिणी के साथ में होते गढ़वाल हितैषी सभा का ये संरचना है, वो उसमें भी एक से एक महारथी लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने कि अपना पूरा सर्वस्व लगा रहे हैं गढ़वाल समाज और उत्तराखंड समाज की प्रगति के लिए, उसके चहुमुखी विकास के लिए। आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और इन सबसे ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे मार्गदर्शक हमारा सलाहकार मंडल आदरणीय रामानंद ढोलिया जी, श्रीमान बलवंत सिंह नेगी जी, डॉक्टर SN गंगवाल जी, डॉक्टर SS रावत जी, सुशीला रावत जी हमारे बीच मौजूद हैं और हरिदर भट्ट जी हमारे कार्यकारिणी सदस्य भी हैं और हमारे सलाहकार मंडल के भी वो सदस्य हैं। ये वो लोग हैं जो एक छाते की तरह हमारे ऊपर रहते हैं कि जब धूप बारिश में हम लोगों को संघर्ष करना होता है तो इनका अम्ब्रेला हमारे ऊपर होता है और वो हमें ऊर्जा देता है, हमें
एक सुरक्षा कवच देता है कि आप अपने काम को पूरी निष्ठा से निभा सके, पूरी तन्मयता से निभा सके। ये वो लोग हैं हमारे सलाहकार मंडल के। मैं उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त समय से समय निकाला। ये था परिचय गढ़वाली तहसील सभा के कार्यकारिणी और उसका सुरक्षा कवच का। मैं अब यहाँ पर आता हूँ कि हमारे जो अभिभावक यहाँ पर आए हैं, जो छात्र यहाँ पर आए हैं, आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप लोग, मैं अभिभावकों को नमन करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक संकल्प लिया है कि राष्ट्र को ऐसे होना नागरिक देने हैं, ऐसे बेहतरीन नागरिक देने का प्रयास कर रहे हैं। आपका भी जो समाज के प्रति दृष्टिकोण है वो भी अतुलनीय है। मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए और जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में आप प्रगति करेंगे, ऐसा गढ़वाली तहसील सभा आपका ईश्वर से प्रार्थना करती है कि आने वाले समय में आप राष्ट्र के क्षितिज पर चलते, अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर चलते। गढ़वाली तहसील सभा इसी सद्भाव के साथ वीरचंद सिंह गढ़वाली जी को समर्पित ये मेधावी छात्र सम्मान आयोजित करती है कि हमारी जो पीढ़ियां हैं आने वाले समय में राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर बेहतरीन से बेहतरीन करें। किसी भी क्षेत्र में आप अपने रुचि के क्षेत्र को चुनिएगा और उसमें अद्भुत करिएगा। और गौरवान्वित होंगे हम सब लोग आपके प्रगति को देखकर। आपके माता पिता धन्यवाद के पात्र तो है ही, लेकिन साथ ही इस समाज को भी आपने समय देना, आने वाले समय में एक सामाजिक दायित्व का बोध भी आज आप यहाँ से लेकर जाएंगे। ये समाज के प्रति भी हमारा एक बोध है। तो आप जहाँ होंगे, जिस स्थिति में होंगे, जिस पद पर होंगे, वहाँ से अपने समाज को जरूर आप निगाह रखिएगा कि समाज में कहाँ आपकी सेवाओं की आवश्यकता है। तो यथासंभव आप उनको जरूर सुना दीजिएगा। मैं यहाँ पर बहुत कम शब्दों में वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के बारे में बताना चाहूँगा। शायद बहुत सारे लोगों को यहाँ पता होगा, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, आप लोग बहुत सारी चीज़ें आज घर जाके जरूर रिसर्च करिएगा कि हु वाज वीरचंद सिंह गढ़वाली, व्हाई ही इज सो इम्पोर्टेंट, वो जरूर सर्च करिएगा। लेकिन मैं चंद दो बातें यहाँ पर आपसे शेयर करूंगा जो उनके बारे में शायद आपको सर्च करने पर नहीं मिलेगी। वीरचंद सिंह गढ़वाली जी ने सन 1930 में किस्सा खानी बाजार पेशावर में एक बगावत की थी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। 1930 जब हमारी सारी फौजें ब्रिटिश फौजों के तहत ही काम करती थी और उनकी बैरक के ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ था अंग्रेज हुक्मरानों की तरफ से कि बगावत की सजा सजाए मौत है और वो सजा गर्म पानी डालकर कुत्तों से भिजवा दिया जाएगा। जिस मनुष्य को रात दिन ये अपनी बैरक में लिखा पढ़ता होगा और उसके बावजूद उन्होंने और उनके साथियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका, तो कैसे जाबाज लोग रहे होंगे। मैं गढ़वाली जी को नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके तमाम उन 50 साथियों को भी नमन करता हूं जिन्होंने किस्सा खानी बाजार में नियत्ते पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और कैप्टन रिकट का आदेश मानने से इनकार कर दिया और हाथों में बंदूक होने के बावजूद भी उन्होंने अहिंसक क्रांति को जन्म दिया। मैं मंगल पांडे जी के स्वतंत्रता आंदोलन को कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन वो एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। लेकिन यहाँ वीरचंद सिंह गढ़वाली जी का जो आंदोलन था, जो बगावत थी, वो स्वतः स्फूर्त नहीं थी, एक बड़ी दूर तक की दूरदर्शी सोच थी। जो उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध जब वो फ्रांस और दूसरे मोर्चों पर अंग्रेज फौज के लिए लड़ रहे थे, तो जो सोच वहां पैदा हुई, जो उन्होंने वहां भेदभाव देखा, अंग्रेजों का व्यवहार देखा, भारतीय अफसरों के प्रति भारतीय ऑफिसर को अंग्रेज सिपाही को भी सल्यूट करना होता था, तो गढ़वाली जी समझ गए थे कि अंग्रेज हमें एक भाड़े का सा सिपाही समझते हैं, वो हमें एक राष्ट्र नायक नहीं समझते हैं। ऐसे ही कुछ जब वो सहारनपुर की जेल में स्वतंत्रता संग्राम के कैदियों की ड्यूटी पर थे, तो वहां जो जुल्म स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के साथ अंग्रेज हुकूमत करती थी और वो भी हिंदुस्तानी फौजों के द्वारा करवाती थी, उसे देखकर उनको बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ। जलियांवाला बाग कांड जो उन्होंने देखा, उससे उनका हृदय परिवर्तन हुआ।
तब जाके एक दूरदर्शी सोच उनकी बनी और उन्होंने ये जानते हुए कि मेरी बगावत की सजा मौत है, वो भी दर्दनाक मौत, और एक बगावत का बिगुल फूका और वो मील का पत्थर साबित हुआ हिंदुस्तान की आजादी में। इतने बड़े क्रांतिकारी को, इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को क्या राष्ट्रीय फलक पे आज जगह मिली? नहीं मिली। ये आपका चिंतन का विषय है, आने वाली पीढ़ियों के चिंतन का विषय है। आपने इस बात को देखना है कि हमारे राष्ट्र नायक जिंदा रहने चाहिए, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर जगह मिलनी चाहिए। यही हमारा मकसद है। गढ़वाल धरती सभा यही मकसद करते हैं। पुनः एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक वो समाज से ही है जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।